ना बनूं जी। हमारा हाल क्या, अगर जुमे की नमाज पढ़ ली ना जुमे की, तो ये समझ रहा कि इस वक्त मुझसे बड़ा नेक कायनात में कोई नहीं है। बता रहा हूँ, हकीकत बात बता रहा हूँ। ए लोगों, नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कि जहन्नम में जलाया जाएगा। लेकिन नमाज पढ़ के उस पर नाश करना, ये उससे बड़ा गुनाह। नाश किस बात के कर रहा? तूने किसी पे एहसान कर दिया क्या? एक बात समझो, अगर तूने नमाज पढ़ ली, किसी पे एहसान नहीं कर दिया, कर्जा था वो उतार दिया, वो भी अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया हो तब। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया अपने अब्बू जी के साथ, और मैंने नमाज पढ़ के जब निकला तो मस्जिद के किनारे जब मैंने देखा तो लोग सो रहे थे। मैंने कहा कितना बुरा किया, नमाज नहीं पढ़ी। अब्बू ने कहा तू भी ना पढ़ता तो अच्छा होता, लेकिन इनके ऊपर उंगली ना उठाता। इन्होंने गुनाह किया है बेशक, लेकिन अपने आप को आला मत समझ। वजह यह है कि तूने नमाज पढ़ के कर्जा उतारा है। तो हम नेकियां करते नहीं, अगर दो चार नेकियां कर ली तो फिर दूसरों की चुगली इतनी कर देते हैं कि वो नेकी उसी में खत्म हो गई। बेशक जी। कोई अगर नमाज नहीं पढ़ रहा तो उसको समझा ये तेरे ऊपर लाजिम है, बुराई मत कर कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा, वो खड़े होकर। तो ये इसका क्या मकसद है? वहां चौराहे पर बुराई कर रहा है कि वो नमाजी बन जाएगा? उसके घर जा, मुलाकात कर, प्यार की बोली में बोल मेरे भाई, अल्लाह की इबादत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, नमाज पढ़ो। अगर तेरे कहने से वो नमाजी हो गया तो नमाजी वो बनेगा, सवाब जितना उसे मिलेगा उतना तुझे भी मिलेगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत नमाज पढ़ नहीं रहा, अपनी भी बुराई कर रहा मौलवियों की, जी जी जी, और बुराई कर रहा मस्जिद के इमाम की। जी मामला माइनस में जा रहा। जी, माइनस का मतलब ये कि अब गुनाह है नहीं, अब मामला माइनस में है। हाँ बिल्कुल, प्लस का तो नाम ही नहीं, बिल्कुल माइनस में जा रहा। ए लोगों, मैंने कुरान की वही आयत तिलावत की है, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों कान खोल के सुनो। रब फरमाता है, ए लोगों हकीकत फरमाता, इंसान की हकीकत बता रहा। आज इंसान के अंदर एक चीज है, जरा सा शबाब आ गया तो तकब्बुर, माल आ गया तो तकब्बुर, इल्म आ गया तो तकब्बुर, हुस्न आ गया तो तकब्बुर, गाड़ी अच्छी है तो तकब्बुर, घर अच्छा तो तकब्बुर, बीवी अच्छी है तो तकब्बुर, जवानी है तो तकब्बुर, चार पैसा ज्यादा कमा रहा तो तकब्बुर, बड़ी जॉब लग गई तो तकब्बुर। अजी मियां हद ये है, अगर खेती ज्यादा है तो तकब्बुर, जमीन ज्यादा है तो तकब्बुर। हाल ये है कि आदमी अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा। कान खोल के सुन, बड़ा बनने से, खुद बनने से नहीं होगा, बड़ा वो बनता जिसे अल्लाह बड़ा बनाता है। बड़ा बनने की कोशिश ना कर, अल्लाह ने जो बना दिया है इज्जो इनकिसारी में रहे। अल्लाह ने मालदार बनाया है तब भी इज्जो इनकिसारी ना छोड़। अल्लाह ने जवान बनाया है तब भी कमजोरों का मदद करना ना छोड़। अगर अल्लाह ने पैसा ज्यादा दिया है तो गरीबों का साथ देना ना छोड़। आप देख रहे हैं, अमीर हो गया तो गरीबों से बात नहीं करेगा। जी हकीकत बता रहे हैं हम यार। जवान हो गया तो बूढ़ों से बात नहीं करेगा। इनके चक्कर में पड़ोगे तो बुढ़िया गए सठिया गए तो बकते रहते हैं। अपने अब्बा को कह रहा, अपने अब्बा को, वालिद को कह रहा, यार हद हो गई है, सठिया गए। सुन, ये तेरा बाप तेरे घर की बरकत है। आए हाय बेशक जी। बूढ़ी माँ तेरे घर की बरकत है। ये तेरी बूढ़ी माँ तेरे घर की रहमत है। अल्लाह की कसम, ये बूढ़ी जिस दिन ना होगी तेरे घर की बरकतें चली जाएंगी। जी हक बात है, हक बात है, बिल्कुल हक। जवानी क्या आ गई है, अब इनकी बातों को अहमियत नहीं दे रहा घर में मियाँ। कान खोल के सुन ले, अगर जवानी आ जाए, शबाब आ जाए, माँ बूढ़ी हो जाए, तेरा बाप बूढ़ा हो जाए, तेरी जवानी अपनी जगह मगर इज्जत उन्हें बराबर दे। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी इज्जत दे उन्हें, मशवरा ले उनसे, मशवरा। अब मशवरा नहीं ले रहा है, कह रहा इनकी नहीं चलती है बात, मुझसे करो। अल्लाह अल्लाह। ये लोगों, जिस घर से बूढ़े ये वालिदैन चले जाएं, समझ लीजिए उस घर का ऐसा हो गया जैसे चराग गुल हो गया। जिसके घर में बूढ़े माँ बाप है, समझ लेना उसके घर में रहमत का चराग जल रहा है। जिसके घर में बूढ़े माँ बाप है, रब की रहमत शामियाना डाले है। जिस दिन ये बूढ़े चले गए उस दिन रब की रहमत का शामियाना तेरे घर से उठ जाएगा। यार बड़ा अफसोस की बात है, अल्लाह की कसम, आज बूढ़ों को ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। आज बूढ़ों की कोई औकात नहीं है। गांव के बूढ़े की औकात नहीं, खानदान के बूढ़े की औकात नहीं, घर के बूढ़े की औकात नहीं। ये लोगों, चार गुनाह सबसे बड़े गुनाह कबीरा तो कई हैं, कई गुनाह है। जिना करना गुनाह कबीरा, शराब पीना गुनाह कबीरा, चोरी करना गुनाह कबीरा, लेकिन उनमें चार वो हैं जो छांट के सबसे खतरनाक गुनाह। चार गुनाह कितने? जोर से बोलो।
अल्लाह की कसम ऐसी तकरीर करने की कोशिश करता हूँ, दौरे हाजरा में ऐसी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी कौम कम से कम तौबा करके सुधर जाए। ये लोगों, कब्र तुम्हारा इंतजार कर रही है और मरने के बाद खुदा की कसम ना तौबा का मौका मिलेगा ना अमल करने का मौका मिलेगा। यही जिंदगी है कि इसमें अमल कर ले, के तौबा कर ले। 4 गुनाह ऐसे हैं जो सबसे खतरनाक है, जिनसे रब सबसे ज्यादा नाराज होता है। 4 गुनाह, वैसे तो गुनाह कबीरा बहुत है, मगर 4 गुनाह वो है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिनसे रब सबसे ज्यादा नाराज होता है, रब की रहमत रूठ जाती है। उनमें का एक गुनाह है सबसे पहला शिर्क। क्या है? शिर्क बोलते अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के अलावा भी किसी को खुदा मान लेना, अल्लाह के अलावा भी किसी को परवरदिगार मान लेना, ये शिर्क है, ये सबसे बड़ा गुनाह। और उसके बाद गुनाह सुनिए, उसके बाद जो गुनाह, उसके बाद वो गुनाह है जो शख्स अपने वालिदैन को सताता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके गुनाह कबीरा में सबसे जो आला क्वालिटी का गुनाह है 4 बता रहा हूं मैं। पहला गुनाह कौन सा बताया मैंने? जोर से बोलो, ये लोग याद रखना, शिर्क कभी माफ नहीं होता। दूसरा गुनाह है जो वालिदैन को सताता है, वालिदैन को परेशान करता है, वालिदैन को गालियां देता है। सुनो सुनो, वालिदैन को सताने वाले को मरने के बाद तो सजा मिलना ही मिलना है, मगर अल्लाह की लानत ऐसी होती है कि वालिदैन के सताने वाले को मरने के बाद भी सजा मिलती है और अल्लाह दुनिया में भी उसे सजा देता है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसके आला हज़रत। वालिदैन के सताने वाले को मरने के बाद तो सजा मिलना ही मिलना है, जी जी मगर जी। दुनिया के अंदर भी सजा मिलेगी। नोट कर लेना, अगर डायरी हो तो आज कलम निकालो, अपनी डायरी पे नोट कर लेना, अगर डायरी ना हो तो दिल की डायरी पे नोट कर लेना। गुलफाम की बात आज सोने के पानी से लिख के जाना। ये लोग जो वालिदैन को सताते हैं उनकी जिंदगियों को नोट करना। जिन्होंने वालिदैन को सताया है, वालिदैन को गालियां बता है, वालिदैन को जो है तकलीफें दी है, अल्लाह की कसम अगर 1 लाख रुपए रोज भी कमाएंगे तो उनकी जिंदगियों में कभी सुकून नहीं होता है। बेशक बेशक बेशक, कभी उनकी जिंदगी में उन्हें सुकून नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। जी हक बात है। 1 लाख रुपए रोज कमाते हो, कान खोल के सुन लेना, ये दिल की डायरी पे नोट कर लेना। जी जी। और जिसने वालिदैन की बेइज्जती की होगी उसको दुनिया में कभी इज्जत नहीं मिलती है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए। दुनिया में जलील ख्वार रहता है, दुनिया में रुस्वा रहता है। अल्लाह अल्लाह, मरने के बाद तो जिल्लतें हैं, मगर दुनिया के अंदर भी जिल्लतें हैं। वालिदैन को सताने वाले को दुनिया में इज्जत नहीं मिलती, वालिदैन को सताने वाले को दुनिया के अंदर जो है लोग इज्जत रिस्पेक्ट नहीं देते। और सुन सुन, जिनने वालिदैन की इज्जतें करी होंगी अल्लाह उसकी टोपी कभी झुकने नहीं देता है। बेशक बेशक बेशक, जी जी हक बात। अल्लाह उसकी टोपी कभी झुकने नहीं देता, चाहे गरीब हो या अमीर हो वो बात अलग, मगर टोपी कभी झुकने नहीं देता मेरा बोला, जिसने वालिदैन की इज्जत की। अगर चाहते हो कि दुनिया के हर आदमी चाहता कि दुनिया मेरा नाम हो, तो फार्मूला बता दूं आपको, आप किसी चक्कर में मत पड़ना। अगर दुनिया में नाम होना तो अपनी माँ को और अब्बा को राजी कर लेना, इन्होंने दुआ कर दी तो तेरी टोपी कभी नीची ना होगी। ये बड़ा अच्छा फार्मूला बता के जा रहा हूं। MBBS के पास मत जाना, रिपोर्ट मत कराना कि मैं बड़ा कैसे होऊंगा ना, और ना हर आदमी पैसे से बड़ा होता। दौलत तो कंजड़ों के पास भी बहुत होती है। जी जी, समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि हर मालदार की इज्जत होती है, कभी कभी गरीब की भी इज्जत होती है। जी बेशक। समझ रहे हैं आप? इज्जत उसकी होती है जिसे अल्लाह इज्जत देता है। अगर चाहता है कि 4 आदमियों मेरा दबदबा हो, चाहता है कि 4 आदमी मेरी बात माना करे, चाहता है कि 4 लोगों में मेरी बात का वजन हो, तो अपनी अम्मी की बात को मत ठुकरा, अपने अब्बू के बात को मत ठुकरा, दोनों की बात को सबसे ऊपर रख, उनकी इज्जत किया का पैर चूमा कर, बाप का हाथ चूमा कर। अगर इनकी इज्जत करेगा तो रब तुझे ये इनाम देगा कि दुनिया में तेरी बात नीची ना होने देगा। जहां जाएगा तेरी बात ऊंची रहेगी, जहां जाएगा अल्लाह तुझे इज्जतों से नवाज देगा, जहां जाएगा अल्लाह तेरी इज्जतों में 4 चांद लगा देगा। जहां रहेगा इज्जत से रहेगा, मर गया तो इज्जत से मरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी जिंदगी भी लाजवाब होगी, तेरी मैयत भी लाजवाब होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर मियाँ हाल ये है हमारे कि हमारे पास तो अगर जो चीज आई तो फिर हमारे सामने कोई दूसरा नहीं है। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भैया? जी जी। है?
अल्लाह अल्लाह सुनो नौजवान सुनो, किसी से परेशान मत हो, आज खुद सुनो, ना सुनने वाला परेशान होगा, सुनने वाला कभी परेशान नहीं होगा। जी बेशक।